साथियों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए प्लास्टिक सेट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकर आ गए हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, बाबू बताना है आपको क्या है। तो 26 मील और 385 गज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मील और 385 गज। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिए। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। सेकंड सवाल है हमारा, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। किस महादेश में स्थित है आपको बताना है। तो अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अफ्रीका, बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर सीवी रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो यूरोप को। विषमताओं का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा नियतांक है। नियतांक है बताना है आपको। 5 नंबर सवाल का उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, इसका राइट आंसर कपड़ा हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सैंडविच द्वीप है, आपको बताना है। तो हवाई द्वीप का, इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा बी, हवाई द्वीप। 7 नंबर सवाल है, कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं, यानी कि तीनों रेखाओं गुजरते हैं। तो अफ्रीका, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अफ्रीका, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। दिया है उगते सूरज की भूमि दिया है, और इसका आप लोग मिलान करना है, और इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, और आपको बताना है इनमें से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आप लोग मिलान कीजिएगा, इसका राइट आंसर निकल के आएगा डी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्यों के संघ के रूप में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल की ओर, 10 नंबर की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। वो बताना है आपको, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया था। तो 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बारह नंबर सवाल है हमारा, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, आप लोग सी इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक से आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ताकि आपके और भी भाई सेट प्लास्टिक कर सके।
तो चलिए आज का 13 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो इसका राइट आंसर भाग ए भी ए में किया गया है। भाग ए भी ए में किया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिरक्षण की शक्तियाँ देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग अनुच्छेद 227 में, अनुच्छेद 227 इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, भारत में किसी भी मामले को किन्हीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। इसके राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, आपको बताना है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, इसमें अवगुण आपको ग्राम सभा के चुनाव यानी कि सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, संग्राम आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? सामान्य वृद्धि को कहा जाता है, तो मांग जन्य मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? बताना है आपको, चालू खाते का हिस्सा नहीं है, चालू खाते का हिस्सा नहीं है, चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूंजी प्रतियों और भुगतान, पूंजीपति है भुगतान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है हमारा, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, जहां वस्तुओं का निर्यात वहां आयात से कम होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कैसे निर्धारित करता है, तो कैसे निर्धारित करता है आपको बताना है, तो आरबीआई द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आरबीआई द्वारा। 22 नंबर सवाल है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक अस्थायी सर्वोच्च हिस्सा रखती है? कौन कौन से सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो वाणिज्य बैंक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 23 नंबर सवाल है हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 24 नंबर सवाल है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है, तो आधार दर, उसे आधार दर कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल है हमारा, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर निर्यात और आयात बैंक का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? बताना है बाबू आपको, समस्या कब होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। आगे हमारा 27 नंबर सवाल है, सेना का एक जर्नल सैनिकों 36-56 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना है, व्यवस्था में इसे शेष बचते हैं, तो कुल सैनिकों की संख्या बताना है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 81 आएगा।
28 नंबर सवाल है हमारा। 28 नंबर सवाल, यदि अनुक्रम a,a,b,a,2 का 10वां पद इतना है तो 20वां पद 10 है, तो श्रेणी x का मान क्या होगा? आप लोग अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 - x। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल कौन कौन है? इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब अब इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग सी इसे सॉल्व कर लीजिएगा। करेक्ट 10th का मैथ है, यह 10th का क्वेश्चन है। 30 नंबर सवाल भी मैथ का सवाल है। एक तैराक स्थित जल में स्थित है, इसे आप लोग पढ़ के इसका राइट आंसर जो होगा उसे आप लोग याद कर लेना, 3 केमी। इसका आप लोग सॉल्व करोगे तो 3 केमी हो जाएगा। आगे हमारा सवाल है 31 नंबर, एक कार क्रमशः इतना मीटर से इतना मीटर चलती है, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 20 किमी प्रति घंटा। इसके 20 किमी प्रति घंटा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं आपको इस पर सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि यह जो मैं बना रहा हूं वीडियो, यह मोबाइल से बना रहा हूं, इसीलिए ज़्यादा इस पर सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए आप उसे पहले सॉल्व कर लेना और इसे हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि कुछ ही दिन में मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूं। 32 नंबर सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। अब आपको क्षेत्रफल बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा उस 77/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा। 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर, यदि ए का 80% बराबर बी का 50%, तो बी और एक्स का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। यह भी आपका मैथ का सवाल है। इसका 160 आंसर रहेगा। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो 34 नंबर जो सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। यह भी मैथ का सवाल है। आप लोग इसे सॉल्व करते हो तो 80, इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किमी पश्चिम की ओर चला। फिर वह मुड़ गया और मुड़कर सीधे 4 किमी चला। तो आर किस दिशा में है वह बताना है आपको। आर किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण और पश्चिम दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आपको एक आकृति दिया गया है और आप लोग आकृति 36 नंबर दी गई है। देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। नीचे दी गई आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज है। तो टोटल 19 त्रिभुज है। आप लोग बढ़िया से इसे देख लीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सैंतीस नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों का चयन करें। संबंधित शब्दों को से करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। आप लोग इसे यूएसए याद कर लीजिएगा, आपका सही है। आगे सवाल है, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है, तो 100 सेकंड में कितना होगा? 100 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो बाबू 38 का आपका 25 ओम हो जाएगा। इसे आप लोग 25 ओम इसे याद कर लीजिएगा। आगे हमारा 39 नंबर सवाल है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े हो, एक घर में बिजली का उपकरण जुड़े हो तो होता है जुड़ा होता है, आपका कट गया, जुड़ा होता है समांतर क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। फिजिक्स का सवाल है। 40 नंबर सवाल है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 0। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। विस्थापन बताना है तो विस्थापन 0 हो जाएगा। आगे 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती से गिरती है, तो टकराने वाला लगने वाला समय बताना है। आपको लगने वाला समय बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं और वीडियो करते हैं ख़त्म, क्योंकि जो दोस्तों क्वेश्चन है वह पूरा आपका कटा हुआ क्वेश्चन है, कटा हुआ क्वेश्चन है। और इतना ही तक रखिए, क्योंकि आगे लेके फिर न्यू के सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।